हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैफ मनियार। स्वागत है आप सभी का स्टडी कर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर जो पहला यूनिट हम लोग या पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिमिलरिटी जो है उसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया किसी भी दो ट्रायंगल की एरिया का रेशियो क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। अगर तो मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आई होप सबको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। अगर जो नहीं पता है तो इसको याद कर लो। आगे देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या याद करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आप बोलोगे ये बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है किसी ट्रायंगल पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। इसका कुछ तो नेम है, ए बी सी। ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आप बोलोगे बेस कौन सा है। तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेगमेंट नीचे हो वो बेस होता है। आप इन तीनों सेगमेंट में से किसी को भी बेस मान सकते हो। ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो होगा कौन सा। तो मैं बोलूंगा आप बेस उसी को कंसीडर करना जिसके ऊपर कोई हाइट हो या परपेंडिकुलर कोई लाइन हो। जैसे मैंने इसकी अगर जो बात करूं, तो ये मैंने मान लिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। सो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल का एक ही हाइट हो। इस ट्रायंगल का हाइट ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है 90 डिग्री है। और इस ट्रायंगल का हाइट ये भी हो सकता है। सो देखो, अगर जो आप हाइट इसको कंसीडर करते हो तो आपका बेस हो जाएगा ये, और अगर जो हाइट आप इसको कंसीडर करते हो तो बेस हो जाएगा ये, और हाइट अगर जो आप इसको कंसीडर करोगे तो बेस हो जाएगा ये। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, जरा आप बताइए कि इसका हाइट क्या होगा। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। ट्रायंगल ये हो गया। इसका अगर जो मैं हाइट पूछूं इस बेस के ऊपर, ये जो नीचे वाला बेस है ए बी सी, इस बेस के ऊपर अगर जो मैं हाइट पूछूं आपसे तो क्या होगा। सो देखो, आप यहां से इस तरीके से कभी नहीं बना सकते क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हाइट ट्रायंगल के बाहर आता है, जैसे कि यहां पे आएगा। इसका हाइट कहां आएगा, यहां पे। अब आप बोलोगे ट्रायंगल का सेगमेंट यहां तक तो है नहीं, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो इसको। लेकिन देखो, ये लाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल में ये वाला लाइन कंसीडर होगा, ये बाहर ही रहेगा। बेस इसका ये होगा लेकिन हाइट ये हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा। आयो चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर जो दो ट्रायंगल दिए हो तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो चलो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं। एक ट्रायंगल है T1, यहां पे एक ट्रायंगल है T1, और उसका जो बेस है उसको B1 मान लेता हूं, ठीक है, उसको मान लेता हूं B1। और उसका जो हाइट है उसको H1 मान लेता हूं, सॉरी H1। और दूसरा एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, वो हो जाएगा T2, और उसका बेस क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो अगर जो इनके एरिया का रेशियो में फाइंड आउट हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2, ठीक है। इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इसका क्या है B1 है, B1 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है H1 है, मैंने एज इट इज लिख दिया। उसी तरीके से अब मैं ट्रायंगल सेकंड के लिए बात करूंगा, मतलब जो सेकंड वाला ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल कोई भी हो उसका एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, इसका बेस क्या है B2 है, और हाइट क्या है H2 है। वेरी गुड। सो यहां से देखो, आपको दिख रहा होगा कि 1/2 कैंसिल, तो आंसर क्या मिल जाएगा B1 मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाइड बाय H2। तो ये आपको पहला कंक्लूजन मिल गया, किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा, अगर जो उनके बेस और हाइट सेम ना हो। देखो यहां पे क्या था, B1 था, H क्या था H1 था, हाइट बेस दूसरे ट्रायंगल का क्या था B2 था, और हाइट क्या था H2 था। इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों ट्रायंगल का ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, ठीक है। जब किसी दो ट्रायंगल के ना बेस सेम होंगे ना हाइट सेम होंगे, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। तो कैसे बोलेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल with different base and height is proportional to the product of their base and height, ratio of the product of their base and height। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या मिला, अगर जो दो ट्रायंगल हो उनके एरिया का रेशियो आपसे पूछे और उनका बेस और हाइट दोनों सेम ना हो, तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाइड बाय H1, और अपॉन में क्या हो जाएगा B2 मल्टीप्लाइड बाय H2। ये सभी आपको पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। ये सभी आपको याद होना चाहिए कि दो ट्रायंगल अगर जो हो उनके बेस और हाइट सेम ना हो तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट
वो हो जाएगा उनका रेशियो। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो दो ट्रायंगल हो उनमें बेस सेम हो, अगर जो उनका बेस क्या हो, सेम हो। तो चलो मैंने एक ट्रायंगल मान लिया T1, मैंने एक ट्रायंगल मान लिया T1 और दूसरा ट्रायंगल हो गया T2, और यहां से मैं मान लेता हूं इसका बेस हो जाएगा B1 और इसका हाइट हो जाएगा H1, इसका बेस क्या हो जाएगा B2 और इसका हाइट क्या हो जाएगा H2। अब मैंने एक कंडीशन माना, मैंने एक कंडीशन कंसीडर कर लिया कि मैंने मान लिया कि इन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है, इन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है, मतलब B1 इक्वल टू B2 है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के बेस क्या है, सेम है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इक्वल टू 1/2। तो लिख के मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 हमेशा कैंसिल हो जाने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर जो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो उनके बेस और हाइट को लिख लो, आप काम चल जाएगा। तो पहले ट्रायंगल के बेस की हाइट, बेस की बात करूंगा तो B1 मल्टीप्लाइड बाय H1 हो जाएगा, और उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल की बात करूंगा तो B2 मल्टीप्लाइड बाय H2 हो जाएगा। अब यहां पे मैंने कंडीशन कंसीडर किया है कि B1 इज इक्वल टू B2, मतलब इसके जगह पे क्या मैं इसको लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है कि जो B1 है B2 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, H1 है यहाँ पे, हाँ H1 अपॉन H2 क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2। तो यहां से आपको क्या याद रखना है कि एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम बेस, अगर जो किसी भी दो ट्रायंगल के जो बेस है वो सेम है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो किस तरीके से बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ सेम बेस, अगर जो किसी दो ट्रायंगल के बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो जो होगा उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या मिला कि इफ बेस सेम, अगर जो उनका बेस सेम है तो जो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 का जो रेशियो होगा उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा, उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। ये अपने को दूसरा पॉइंट मिल चुका है। अब तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर जो एक बार बेस सेम हो गया, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हाइट को सेम कर लेते हैं। तो मैंने उसी तरीके से माना कि जो पहला ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, B1 है, और हाइट क्या है, H1 है, और उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का B1 B2 और H2 हो जाएगा। अब मैंने मान लिया कि H1 इज इक्वल टू H2 है, मैंने क्या मान लिया, H1 इज इक्वल टू H2 है। मैंने कंसीडर कर लिया कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल की जो हाइट्स है वो क्या है, सेम है, लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल टू 1/2 तो कैंसिल हो जाने वाला है हमेशा। सो 1/2 अगर जो कैंसिल हो जाएगा तो B1 मल्टीप्लाइड बाय B2 सॉरी H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाइड बाय H2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट के बराबर होता है। सो 1/2 नीचे ऊपर रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा क्या, मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट और बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो यहां पे मैंने कंडीशन कंसीडर किया है कि इनके जो हाइट है वो सेम है। तो अगर जो हाइट सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, B1 अपॉन B2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, B1 अपॉन B2। तो फिर से यहां से अपने को क्या कंक्लूजन मिला कि एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद सेम हाइट, अगर जो किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर तो उनके हाइट सेम हो, तो अगर जो उनके हाइट सेम होंगे तो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो किस तरीके से बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन अपने को क्या मिला, तीसरा कंडीशन इफ हाइट इज सेम, अगर जो हाइट सेम हो तो उनके एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है, इक्वल टू दी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ये तीसरा कंडीशन अपने को मिल गया। अब एक लास्ट कंडीशन है कि क्या होगा अगर जो बेस और हाइट दोनों सेम हो जाए। इसको मैं रफ करता हूं, वो जो मैं बॉक्स बना के आपके लिए लिख रहा हूं उसको आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा। सो अगर जो यहां पे मैं पूछूं कि बताओ क्या होगा, कंडीशन एक मैं देता हूं आपको कि उनके बेस भी सेम है, उनका B1 इक्वल टू B2 है और हाइट भी सेम है, मतलब H1 इक्वल टू H2 है, ठीक है। सो यहां से आपको बताना है कि एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा अगर उनके बेस और हाइट सेम है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल टू 1/2 लिख के मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पे क्या है, B1 मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाइड बाय H2, ठीक है, यहां पे H1 रहेगा। सो मैंने क्या बोला है कि उनके बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेस बेस कैंसिल।
हाइट भी सेम है तो हाइट हाइट कैंसिल, बचेगा क्या 1/2। इसका मतलब यह है कि अगर जो कोई दो ट्रायंगल है उनके बेस और हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग चौथा कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि इफ बेस एंड हाइट या एल्टीट्यूड इज सेम, अगर जो सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। समझ में आया क्या? सो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन मिला हम लोग को कि अगर जो दो ट्रायंगल हो उनके बेस और हाइट दोनों डिफरेंट हो तो उनके एरिया का रेशियो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट के बराबर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट के रेशियो के बराबर होगा। और अगर जो कोई दो ट्रायंगल हो उनके बेस सेम हो तो किसके रेशियो के बराबर होगा? उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर जो हाइट सेम हो तो उनके बेस के रेशियो से बराबर होगा। और अगर जो बेस और हाइट दोनों सेम हो तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसको फटाफट आप इस पॉइंट को कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो फटाफट कॉपी करो। कॉपी हो गया क्या? हो गया? चलो मैं रफ करता हूं। सो आपके प्रॉब्लम सेट में या प्रैक्टिस सेट में जो भी पहला क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं हम लोग। ये आए होंगे, आपको याद हो चुका होगा, इसको याद कर लो और याद हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर के बाद अगर जो ये आपको याद नहीं हुआ तो अगले सभी प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है कि बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। हाइट कितना दिया उसका? 5 दिया हुआ है। और दूसरा ट्रायंगल है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। वो कितना दिया हुआ? 10 दिया है। एंड हाइट इज 6। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। दो ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल का जो बेस दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है और उसका हाइट जो दिया है वो 5 दिया हुआ है। उसी तरीके से अनदर ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 है और हाइट उसका 6 है, तो उनके एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। सो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल के ना बेस सेम है ना हाइट सेम है। सो जब किसी दो ट्रायंगल के बेस और हाइट सेम नहीं होते तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था? देयर रेशियो ऑफ देयर एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। सो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, टेंशन मत लो। आप सपोज कर लो, लेट फर्स्ट ट्रायंगल विथ बेस B1 एंड हाइट H1। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल के लिए फॉर सेकेंड ट्रायंगल विथ बेस, उसका जो बेस है आप उसके बेस को आप B2 कंसीडर कर लो, विथ बेस B2 एंड हाइट H2। ठीक है, सो किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आप माने हो? T1 माने हो। फर्स्ट ट्रायंगल मतलब T1 और सेकंड ट्रायंगल मतलब T2। ठीक है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस क्या है यहां पे? B1 है। हाइट क्या है यहां पे? H1 है। उसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है यहां पे? B2 है और हाइट को मैंने क्या माना है? H2 माना है। ये हो जाएगा। और यहां पे 1/2 आपको कैंसिल होता दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाइड बाय H2। यही चीज हम लोग ने पहले कंडीशन में फाइंड आउट किया था कि अगर जो कोई दो ट्रायंगल हो उनके बेस और हाइट सेम ना हो तो उनके जो बेस और हाइट का रेशियो होगा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो पहले ट्रायंगल का आपको जो बेस दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9 और उसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 तो मैंने लिख दिया 5। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 तो मैंने 10 लिख दिया और उसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 तो मैंने 6 लिख दिया।
अब इसको जो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 45/60, क्या आ जाएगा 45/60। और आई होप 15 का टेबल सबको आता होगा। 15 3 जा 15 4 जा, सो रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 3:4। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3:4। तो आई होप पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको फटाफट कॉपी कर लो आप। मैंने क्या बोला कि दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस इतना है और हाइट इतना है, दूसरे ट्रायंगल का बेस ये है, हाइट ये है। तो दोनों ट्रायंगल के अगर जो बेस हाइट सेम ना हो तो किसके बराबर उनके एरिया का रेशियो होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट के बराबर होगा। तो पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट ये दिया था, दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट ये दिया था। सॉल्यूशन मुझे ये मिला, सॉल्व किया मुझे 3:4 मिल गया। सो इसको फटाफट कॉपी करो, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है वो। चलो मैं रफ करता हूं। सो दूसरा क्वेश्चन एक ट्रायंगल दिया हुआ है और मैं आपको बता दूं वो जो ट्रायंगल दिया हुआ है, जब मैंने अपने टाइम में बोर्ड एग्जाम दिया था आज से 4 से 5 साल पहले, तो वो सेम क्वेश्चन हम लोग को आया था, वो सेम क्वेश्चन हम लोग को आया हुआ था। इस तरीके से ट्रायंगल है वो, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल है। चलो इसका नेमिंग है ए बी, यहां पे डी है और यहां पे सी है, और ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, 4 और 8, वेरी गुड, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर। चलो मैं यहां पे सब लिख देता हूं कि जो बीसी है इक्वल टू 4 है और जो एडी है वो इक्वल टू 8 है। और दूसरा आपको दिया हुआ है कि सीबी इज परपेंडिकुलर टू एबी एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू एबी। आपको ये सब कंडीशन दिया हुआ है। सो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी आपको फाइंड आउट करना है, एडीबी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या होगा। देखो यहां पे आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। आप हाइट इसको भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी क्या परपेंडिकुलर ही है, सिंपल सी बात है। सो मैं इसको हाइट मान लेता हूं और दूसरे ट्रायंगल का हाइट मैं इसको मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का ये वाला जो बेस है वो क्या कॉमन हो जाएगा। सो मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको बताया था कि किसी दो ट्रायंगल के अगर जो बेस कॉमन हो जाए तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके हाइट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू CB अपॉन AD। अब आप बोलोगे मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर जो बेस सेम हो जाए तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ देयर हाइट, ठीक है। तो हाइट इसका क्या है CB है और इसका हाइट क्या है AD है, तो मैंने लिख दिया। और यहां पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हैविंग कॉमन बेस, दोनों में बेस क्या है कॉमन है, कॉमन बेस, ठीक है। तो जब कभी दो ट्रायंगल के बेस कॉमन होंगे या सेम होंगे उनका लेंथ, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके हाइट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको CD का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 और AD का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 4। तो इनको सॉल्व करोगे क्या 1/2 आ जाएगा। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ADB इज इक्वल टू 1/2। अपने को मिल गया। चलो तो यहां से लास्ट में आप स्टेटमेंट बना के लिख देना, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा दिया हुआ है, ये और ये इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हम लोग को आया था और ये फटाक से हो भी जाता है, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो, 1 मिनट में लगता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व करो मतलब कॉपी कर लो फटाक से, रफ करो क्या। लेकिन हाँ जब कभी ये चीज लिखना कि इनके जो एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो से बराबर होगा, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि इन दोनों के बेस क्या है कॉमन है, या अगर जो उनके बेस के बराबर होगा तो उनका हाइट क्या रहेगा कॉमन रहेगा। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको रफ करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी इजी है, बस क्या उसमें थोड़ा सा आपको सोचने आना चाहिए, और जिसने भी शुरुआत से लेक्चर एकदम ध्यान से देखा होगा उसको वो क्वेश्चन एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। यहां पे है T, यहां पे है Q, यहां पे है P, सॉरी यहां पे है R और यहां पे है P। चलो यहां पे मैं S ले लेता हूं, ठीक है। आपको लेंथ ये दिया है 6, ये भी दिया हुआ 6 और ये पूरा लेंथ जो है ये दिया हुआ है 12। आपको फाइंड आउट करना है ये वाला लेंथ, मतलब TQ फाइंड आउट करना है। और यहां पे आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जो TQ है इज परपेंडिकुलर ऑन RP, ठीक है। और दूसरा कंडीशन दिया है जो PS है वो परपेंडिकुलर है RQ पे, ठीक है। ये RQ पे वाला परपेंडिकुलर है। तो यहां पे देखो आपको दो मतलब ट्रायंगल्स को कंपेयर करके, सेम ट्रायंगल को कंपेयर करके इसकी वैल्यू को आपको निकालना होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है TQ का लेंथ क्या है, ठीक है।
तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली मतलब डायरेक्ट बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको एनालाइज करने नहीं आएगा क्वेश्चन को, या मतलब आप अच्छी तरीके से देख नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस तरीके के ट्रायंगल से आपको मतलब देखने मिल रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर जो मैं इस ट्रायंगल की बात करूं PRQ, ठीक है, PRQ ट्रायंगल की बात करूं तो उनका बेस क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको बेस कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल का बेस कुछ भी हो सकता है, तीनों साइड में से किसी को भी आप बेस मान सकते हो। तो पहले मैं मान लेता हूं बेस इसको। तो अगर जो इसको मैंने बेस माना तो उसमें कोई ना कोई लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई ना कोई लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से मैं लाख कोशिश कर लूं कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो यहां पे ये दिया हुआ है कि ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, इसीलिए तो दिया हुआ है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये लाइन जो है उस ट्रायंगल में कंसीडर नहीं होगा, बस ये हाइट इसका ही है। तो एरिया की अगर जो मैं बात करूंगा, इन ट्रायंगल RQP, एरिया क्या हो जाएगा इनका, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस क्या है, RQ है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट PS है। सो आपको 1/2 की जगह पे 1/2, RQ क्या दिया हुआ है, RQ आपको 6 दिया हुआ है, 6 लिख लो, और PS कितना दिया, 6 दिया है। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 6 36/2 मतलब 18 मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP इक्वल टू 18, ठीक है। ये आपको पहला चीज मिल गया। अब देखो आपको क्या ये चीज चाहिए था, नहीं, आपको चाहिए TQ वैल्यू, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूं, इसी ट्रायंगल को लेता हूं। मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल में मल्टीपल बेस और हाइट हो सकते हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। तो इस ट्रायंगल में क्या ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये वाला लाइन जो TQ है इसमें परपेंडिकुलर है नहीं, तो क्या उसको मैं हाइट मान सकता हूं, और बेस तो आप किसी को भी मान सकते हो जिसपे की कोई ना कोई हाइट हो। तो ये इसमें हाइट है, तो इसको मैं बेस मान लेता हूं। तो क्या मान लेता हूं, इन ट्रायंगल, और अभी भी ट्रायंगल क्या है, सेम है। ट्रायंगल कौन सा, इसी ट्रायंगल की बात करें ना हम लोग, इसी ट्रायंगल की बात करें, तो मान क्या हो जाएगा, PRQ, या कुछ भी मान सकते हो, QPR, कुछ भी मान सकते हो। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल RQP इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल, एक मिनट, हाँ, इन ट्रायंगल RQP, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस क्या है इनका, RP है बेस, RP मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्या है, TQ है, तो क्या हो जाएगा, TQ। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि 1/2 की जगह पे 1/2, और RP की वैल्यू 12 दी है, 12 लिख लो, और TQ की वैल्यू कुछ नहीं है तो TQ लिख लो, ठीक है। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय TQ, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां जरा आप ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP इज इक्वल टू 18, ये लिखा हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP जो है किसके बराबर है, 6 मल्टीप्लाइड बाय TQ के बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है, सेम है ना। सो अगर जो ये ट्रायंगल इससे सेम है, और ये ट्रायंगल के बराबर ये है, और इस ट्रायंगल के बराबर ये है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे सिंपल सी बात, आपके 3 फ्रेंड है, ठीक है, आपके 3 फ्रेंड है, ठीक है, ABC करके आपके 3 फ्रेंड है। ए वाला जो फ्रेंड है B के हाइट के बराबर है, किसके बराबर है, B के हाइट के बराबर है। अब जो B वाला है C के हाइट के बराबर है, तो सिंपल सी बात है A और C वाले भी आपस में सेम होंगे। तो उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, आशा करता हूं आपको सबको ये सब समझ में आया होगा। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP जो है 18 के बराबर है, और RQP जो है 6 मल्टीप्लाइड बाय TQ के बराबर है। सो अगर जो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय TQ, ये हो जाएगा। और 6 यहां मल्टीप्लाई में है TQ से, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो TQ इज इक्वल टू 18/6, और इनको सॉल्व करोगे तो TQ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बस यही चीज था अपने को। तो मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल को लिया, सबसे पहले बेस इसको कंसीडर करके हाइट इसको कंसीडर किया, तो मुझे एरिया ये मिल गया। उसी तरीके से फिर मैंने बेस इसको कंसीडर किया, हाइट इसको कंसीडर किया, तो मुझे एरिया ये मिला। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सेम थे, और ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने बराबर करके इसको सॉल्व किया, मुझे आंसर मिल गया। तो इसको फटाक से कॉपी कर लो। अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, मैं बोलता हूं ऐसा जरूरी है सबको नहीं आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, लेकिन इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आगे कोई अलग भी आया तो फिर भी आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसको फटाफट कॉपी कर लो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का अपना, कॉपी कर लो। चलो रफ करता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना कुछ उसमें भी बस आपके विजन पे डिपेंड करेगा। अगर जो आप अच्छी तरीके से देख के समझ जाते हो तो क्वेश्चन जगह पे ही सॉल्व हो जाएगा, और नहीं समझ पाओगे थोड़ा दिक्कत
हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इस तरीके से आप दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और इनके जो डायगोनल है आपस में जोड़ दिए गए हैं, इनके डायगोनल्स क्या दिए हुए हैं, आपस में जोड़ दिए गए। यहां पे नेम है ए बी सी डी, और यहां पे नाम क्या है, एक मिनट में देख लेता हूं, पी। यहां पे नाम क्या है, पी है। और आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जो एडी है और बीसी दोनों पैरेलल है, सेगमेंट एडी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो ये कुछ काम है इसका, इसीलिए दिया हुआ है, फालतू में नहीं दिया हुआ। एडी जो है बीसी क्या है, पैरेलल है, मतलब ये वाले जो लाइन है आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन क्या होता है आपको पता होगा कि ऐसे दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें, चाहे वो आगे साइड जाए चाहे पीछे साइड जाए, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपसे पूछा हुआ है, और हाँ एक चीज और दिया हुआ है कि जो एपी है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब ये जो एपी वाला लाइन है बीसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज आपको दिया है। और आपसे एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, ए बी डी, सॉरी एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ एबीसी पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये आपसे पूछा हुआ कि बताओ ये क्या होगा। तो देखते हैं जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा ट्रायंगल में आ जाओ, एबीसी कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, अपना ट्रायंगल क्या है, यही वाला है। अगर जो इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में आप बेस किसी को भी ले सकते हो, हाइट किसी को भी ले सकते हो। तो इस ट्रायंगल पे एक देखो परपेंडिकुलर लाइन है, इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। तो इसको अगर जो मैं हाइट मान लूं, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या आ जाएगा, बीसी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। क्या है चीज समझ में आया आपको। और दूसरे ट्रायंगल की अगर जो मैं बात करूं तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है बीसीडी, मतलब ये वाला, ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, बीसीडी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में भी अगर जो हम लोग देखेंगे तो क्या बीसी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी क्या है, बीसी कॉमन है। तो सिंपल सी बात, हम लोग एरिया लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है, बीसी है। और अगर जो हम लोग हाइट की बात करेंगे तो देखो इस ट्रायंगल में हाइट इसका जो है, इसका हाइट अगर जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं इधर कहीं आएगा। ठीक है, इसका ट्रायंगल का हाइट जो है कहीं ना कहीं यहां आएगा। अब एक बात याद रखना, कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, क्या बोल रहा हूं, दो पैरेलल लाइन के बीच में आप कितने भी सेगमेंट खींच दो, समझ लो ये दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में कितने भी परपेंडिकुलर आप खींच दो, वो सभी लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे, वो सभी लेंथ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो सेगमेंट है इस वाले सेगमेंट के बराबर होगा, मतलब एपी के बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एपी। चलो आपको ये चीज समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। दो पैरेलल लाइन के बीच में, फॉर एग्जांपल ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, अब उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ठीक है, कितने भी परपेंडिकुलर लाइन आप खींच दो, कहीं भी खींच दो, वो सभी लाइंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर जो ये वाला इसका हाइट है तो सिंपल सी बात है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और ये भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब ये वाला हाइट ये वाले हाइट के बराबर होगा। तो क्या उसके जगह पे मैं एपी लिख सकता हूं, एपी लिख दिया, एपी कैंसिल, बीसी कैंसिल क्योंकि सेम था, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। सो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल टू 1 आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही आपको कंडीशन बताया था कि जब कभी भी दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो क्या होगा, अगर जो उनके बेस और हाइट सेम हो, और जब बेस और हाइट किसी भी दो ट्रायंगल के सेम होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो 1 के बराबर होता है। वही आया, ठीक है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात की ए बी सी, तो उनका बेस था ये और हाइट था ये। और जब हम लोग बी सी डी की बात की तो फिर उसका बेस ये था और हाइट ये था, तो दोनों क्या है, सेम है। तो जब किसी भी दो ट्रायंगल के बेस और हाइट सेम होंगे तो उनके एरिया का रेशियो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्या था 4 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर जो दो ट्रायंगल है उनके बेस हाइट सेम नहीं है तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या था, अगर जो बेस सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन क्या था, अगर जो हाइट सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा। और चौथा कंडीशन क्या था, अगर जो हाइट भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो 1 के बराबर होगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि इनका बेस क्या था, सेम था, हाइट भी सेम था, तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फटाफट इसको कॉपी करो। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कॉपी हो गया। सो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीसीडी इज 1, क्योंकि उनके बेस और हाइट क्या है, सेम है, इसके लिए 1 के बराबर हो गया। तो इसको मैं रफ करता हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो लास्ट क्वेश्चन भी है ऐसा कुछ कि बस आपको स्ट्रक्चर ही देखना है ध्यान से। अगर जो आप डायग्राम को अच्छी तरीके से देख पाओगे तो आपसे वो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है।
ये हो गया आपका ट्रायंगल और यहाँ पे एक हाइट है और इसका ये हाइट दिया हुआ है। नेमिंग दिया है ए बी सी डी और क्या दिया हुआ है पी क्यू। यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है क्यू और ये आपको दिया हुआ है कि ये सब परपेंडिकुलर है। कैसे है ये परपेंडिकुलर है। और दूसरा आपको एक दिया हुआ है कि ये वाला लाइन इसके वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। तो देखो आपको कंडीशन क्या दिया है कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, मतलब ये वाला जो लाइन है इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल का ये हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पूरा बेस हो जाएगा। दूसरा दिया है पीक्यू जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो पीक्यू है अगर जो हम लोग ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये हाइट हो जाएगा और उसका बेस क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा है कि बताओ, सबसे पहले आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले दिया हुआ है पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। तो चलो जरा डायग्राम में देखते हैं पी क्यू बी कहां है, पी क्यू बी मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है पीबीसी मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल क्या था अपना, ये था, और बड़ा वाला ट्रायंगल दूसरा ये था। तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनके बेस और हाइट के बराबर होगा, क्योंकि 1/2 लिख के मतलब नहीं होता, वो क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पे जरा देखो, अगर जो मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो उसका बेस ये है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो उसका बेस ये पूरा है। क्या दोनों में हाइट सेम है, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है इसमें, तो ये क्या होगा हाइट हो गया और ये सभी क्या हो गए बेस हो गए। तो क्या इनका हाइट सेम है, तो जब कभी भी दो ट्रायंगल के हाइट सेम होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, बेस के बराबर होता है। तो बेस क्या है, पहले ट्रायंगल का बेस हो जाएगा BQ और दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं PBC, मतलब PBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो उसका BC हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो BC हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, हैविंग कॉमन हाइट, जब किसी भी दो ट्रायंगल के हाइट कॉमन होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है। तो पहला सॉल्यूशन अपने को मिल गया। दूसरा क्या पूछा आपने से, दूसरा पूछा कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चलो फिर से डायग्राम में आते हैं। PBC कहां दिख रहा है आपको, PBC मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है ABC, मतलब ABC इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि PBC में हाइट ये है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर जो इतने ट्रायंगल की बात करते हैं तो हाइट क्या है ये है और बेस क्या है ये है, और बड़े ट्रायंगल की बात करें ABC में तो हाइट उसका ये है और बेस क्या है ये है। तो क्या दोनों ट्रायंगल में आपको BC कॉमन दिख रहा है, बेस कॉमन दिख रहा है। तो जब कभी भी किसी दो ट्रायंगल के बेस कॉमन हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है हाइट के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे उनका हाइट क्या है, सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें इस ट्रायंगल की, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, और बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसका हाइट क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, हैविंग कॉमन बेस, दोनों में बेस क्या है कॉमन है। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसी भी दो ट्रायंगल की अगर जो हाइट सेम है तो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा, और बेस सेम है तो हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तीसरा जो आपसे पूछा हुआ है वो ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो देखते हैं ABC कहां, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ADC। अगर जो हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे और इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो दोनों का कहीं ना कहीं हाइट क्या है सेम, दोनों का हाइट क्या है सेम है। हाँ बेस डिफरेंट है, क्योंकि इस ट्रायंगल की अगर जो बात करेंगे तो उसका बेस सिर्फ इतना सा है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसका बेस BC है। ठीक है, तो जब कभी भी दो ट्रायंगल के हाइट सेम होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, बेस के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल क्या ABC है तो उसका बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC लिख दो, अपॉन सेकंड ट्रायंगल क्या ADC तो उनका बेस क्या हो जाएगा DC हो जाएगा या CD हो जाएगा। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब किसी भी दो ट्रायंगल के हाइट सेम होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो बेस के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, हैविंग कॉमन हाइट, दोनों में हाइट क्या है सेम है, इसीलिए एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, उनके बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है वो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। चौथा जो अपने को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए आ जाते हैं ADC कहां पे है। अगर जो मैं देखूंगा ADC मुझे यहां दिख रहा है और PQC मतलब PQC यहां दिख रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे हाइट तो डिफरेंट दिख रहा है। इसका हाइट क्या हो गया AD हो गया और इसका क्या हो गया PQ हो गया। और ये बड़े वाले ट्रायंगल की जो हाइट जिसका बड़ा है उसके ट्रायंगल के बेस की बात करूंगा तो उसका बेस हो जाएगा DC और इसके बेस की बात करूंगा तो इसका बेस हो जाएगा ये। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी किसी दो ट्रायंगल के बेस और हाइट दोनों सेम ना हो तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे पहले ADC, तो उनका बेस क्या है, हाइट क्या है AD है, तो क्या हो जाएगा AD मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है DC है, तो क्या हो जाएगा वो DC हो जाएगा। अपॉन में इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या है PQ मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है QC, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा AD मल्टीप्लाइड बाय DC, AD मल्टीप्लाइड बाय DC अपॉन PQ मल्टीप्लाइड बाय QC। तो यहां पे आपको मिल गया। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब एकदम अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि एरिया मतलब रेशियो ऑफ एरिया मतलब किसी भी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर जो उनके बेस सेम हो तो क्या होगा, उनके हाइट सेम हो तो क्या होगा, उनके बेस हाइट दोनों सेम हो तो क्या होगा, और बेस हाइट दोनों डिफरेंट हो तो क्या होगा। ये सब आपको एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर जो बेस और हाइट सेम ना हो तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। और दूसरा क्या था, अगर जो बेस सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो से बराबर होगा। और अगर जो हाइट सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो से बराबर होगा। और हाइट और बेस दोनों सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा पढ़ाई करने में। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड से शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाओ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फैमिली अपनी बड़ी हो सके। और जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना मजा आएगा पढ़ने में और हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।